चलो तुम लोग आ जाओ। कहाँ चला तुम अभी है? अच्छा ठीक नहीं, अपना ड्यूटी में पक्का है। मोड़ी कृपया ध्यान दो, तुमको हम बोले कि बहादुर शाह मर चुका है, वास्तविक नाम मुअज्जम है, शाहदौला के पुल पर राज्याभिषेक है ना। ये इसको उपाधि मिला है क्या? शाह ए बेखबर का। शाह ए 4 गुट उभर कर आ चुका था। जब ये मरा था जानते हो, इसके लाश को लाल किले के खुले प्रांगण में 1 माह तक सड़ता रहा, क्योंकि इन बेटों को फुर्सत नहीं थी कि हम अपने बाप को सुपुर्द-ए खाक कर सके। क्यों? क्योंकि अभी तक डिसीजन नहीं हुआ था कि बहादुर शाह के मरने के बाद अगला शासक बनेगा कौन। बात फरियाया, अभी ये फरियाना बाकी था। तो अभी हम तुमको बतलाए कि सबसे दबंग गुट था कौन? ईरानी गुट। और ईरानी गुट का मुखिया था कौन? जुल्फिकार खां। और उसी जुल्फिकार खां के सहयोग से अगला व्यक्ति शासक बनता है, और जो शासक बनता है उसका नाम है जहांदार शाह। क्या नाम है? तो अगला शासक कौन है? कौन है? तो जहांदार शाह शासक बना कि शासक बनाया गया? क्या इसमें योग्यता अपनी थी? नहीं। इसके पास अपनी योग्यता नहीं थी, इसको बनवाया गया। और बना किसके सहयोग से? जुल्फिकार खां के सहयोग से। किसके सहयोग से? ध्यान रखना, जुल्फिकार खां के सहयोग से। मतलब इतने इतने पकड़ा जाएगा ना? अरे हाँ या ना? ये नोट्स होता है यार, नहीं तो ढाढा ढाढा साला लिखा देता है, किताब टाइप पे पढ़े पड़ेगा। अब जहांदार शाह देखा जुल्फिकार खां आ गया, किसके सहयोग से बना? जुल्फिकार खां के सहयोग से बना। दूसरा चीज, ये राज दरबार में एक नर्तकी थी। नर्तकी बुझा रहे हैं? तलक दिन दा वाला जी। तो नर्तकी थी, उसी नर्तकी के प्रेम में इस कदर ही पगलाया था ना कि दिन दुनिया सब भुला गया था। कौन? कौन? मतलब इस कदर उसके प्रेम में पागल था कि वो जहां साइन करने कहती साइन करता, जहां नहीं मना कर देती वो भी मना कर देता। ये पागलपने का दौर था। बड़ी समझाया जुल्फिकार खां। उस महिला का नाम था लाल कुंवर या लीला कुमारी। नाम क्या है? लीला। लीला कुंवर लिखेगा तुम कुंवारी दिमाग में रखना। लाल कुंवारी या लीला कुंवारी। तो ये जो कैरेक्टर है ये अपने आप में अजूबा। जरा समझना, ये दोनों में 36 का आंकड़ा है। जुल्फिकार खां बार बार समझा रहा है जहांदार शाह को कि यारा मुगलों के खून में अय्यासी है। बात को समझना, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो शाहजहां हो या जहांगीर हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो उसका व्यक्तिगत लाइफ है, वो उसका सार्वजनिक लाइफ नहीं है। तो वही कह रहा है कि तुमको जो करना है करो ना यार, हरम में ही जियो, हरम मरो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रशासन पर ध्यान दो। और आज उसको प्रशासन पर, राजेश देखो तो इंक्वायरी में है, आज उसको प्रशासन से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। किसको? जहांदार शाह। जहांदार शाह को जहांदार शाह वही करता जो लाल कुंवर कहती। बात समझोगे? लाल कुंवर जिस पर मना करती उसको वो मना कर देता, और जो कुछ भी जुल्फिकार खां कहता उसके जस्ट उल्टा कहती कौन? लीला कुंवर या लाल कुंवर। ये समझ में आया? हम यही ठेठ में कहना चाह रहे रे कि जो जुल्फिकार खां कहता ओकर एंटी ये कहती, जो ई कहता उसके एंटी ये कहता। लेकिन ये सही सलाह देता था। कौन? जुल्फिकार। इसका कहना था कि तुम्हारा व्यक्तिगत लाइफ है, तुम जियो, इतना पागल मत हो जाओ कि तुम्हारे हाथ से राज सत्ता ही निकल जाए। लेकिन ये मानने को तैयार कौन? 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 जहांदार शाह। अब बतला, ये बेटा अपने दिमाग से पैदल है, ये किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है, मतलब अपना दिमाग लगाने को तैयार नहीं है। तो यही हो जाता था कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। यही सब गाना सीखो, ठीक है? मतलब इस जुल्फिकार को मनाए तो लीला कुमारी दुखी, लीला कुमारी को मनाए तो और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो स्वाभाविक है कि ये द्वंद्व में जी रहा था। यही कारण है कि इतिहासकारों ने इसको उपाधि दिया है किस चीज का? लंपट मूर्ख का। क्या उपाधि दिया है?
ये समझ में आया? हाँ या ना? अरे राजा हो यारा और अय्यासी के लिए हरम में सैकड़ों महिलाएं पड़ी हुई है, तुम एक महिला के चक्कर में राज सत्ता क्यों गंवा रहे हो? यही इसकी नीचता थी, दयाहीन था, एकदम निर्दयी था, कायर था, लेकिन था बादशाह। इसलिए इसको उपाधि मिला है क्या? लंपट मूर्ख। और बहादुर शाह को क्या मिला है? शाह ए बेखबर। क्या मिला है? और इसको क्या मिला है? क्या मिला है? क्या मिला है? क्या मिला है? अभी तक 3 पॉइंट रटा गया है। जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता की प्राप्ति, लाल कुंवर के साथ प्रेम संबंध, नहीं बोला? हाँ, किसके साथ? और ये इसको उपाधि क्या मिला? जानते हो, एक काम किया था इसने, जजिया कर समाप्त कर दिया था। कौन कर? कौन कर? जजिया कर समाप्त किया। कौन कर समाप्त किया? कौन कर? कौन कर? कौन कर? फिर से देख लो, जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता की प्राप्ति, लाल कुंवर के साथ प्रेम संबंध, इतिहास के पन्नों में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसने जजिया कर को क्या किया? और ये जो जागीर देने की प्रथा जो आरंभ कर दिया था बहादुर शाह प्रथम, बतलाए थे ना कि जागीर जबरदस्त, इसकी तबाही का मेन कारण यही था यारा। जिसको औरंगजेब जैसा शासक विशाल साम्राज्य दिया हो, बस खाली योग्य और काबिल उत्तराधिकार की कमी थी। अगर वो शख्सियत वो क्रिएट किया होता, अपने बेटों के अंदर प्रशासनिक क्षमता भरा होता, तो तय मानना कि इतिहास का धार कुछ और होता। कम से कम भारत में अंग्रेजों का पदार्पण और अंग्रेजों की सत्ता ना आई होती। एक नादानी ले डूबा, एक शक ले डूबा। अगर औरंगजेब अपने भावी उत्तराधिकारी जो बहादुर शाह प्रथम, चाहे वो मुअज्जम हो, आजम हो, कामबख्श हो, जमरूद हो, अकबर हो, जिसके पास योग्यता देखता, उसके हाथों में शासन सत्ता की बागडोर सौंपा होता, उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया होता, और तो और अगर उसको अपने ही जीवन काल में उसको प्रशिक्षण दिया होता, प्रशासनिक गतिविधियों से लवरेज किया होता, तो तय मानना कि आगे के इतिहास का रूप कुछ और होता। वो ऐसा कर नहीं सका। यही कारण है कि यहाँ इतिहास का धार दिन प्रतिदिन गड़बड़ाता जा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति शासक बन रहे हैं जिसके पास योग्यता और क्षमता नाम की कोई कमी चीज नहीं है। बहादुर शाह प्रथम की कमजोरी क्या थी यारा? जो पहला शासक औरंगजेब के बाद बना, लोगों को खुश करने के लिए जागीर देता था कि चलो हम तुमको जागीरदार बना दिए। कोई दुखी है तो उसको फटाक से उच्च पद पर प्रमोट करता था। तो किसी को प्रमोशन दोगे तो वेतन में वृद्धि होगी कि नहीं? एक मुश्त सैकड़ों और हजारों की तादाद में तुम वेतन प्रमोट कर रहे हो, तो उतना राजकोष पर, खजाने पर बोझ भी तो पड़ेगा। आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रहा था। तो ये जागीर जो वृद्धि हो रही थी, तो जागीरदारों की वृद्धि को रोका किसने? जुल्फिकार खां ने। जागीरदारों की वृद्धि को रोका किसने? जुल्फिकार खां ने। और ये इतिहास का प्रथम अयोग्य शासक के रूप में जाना जाता है। अगर कहेगा कि प्रथम अयोग्य शासक कौन है, तो प्रथम यह योग्य शासक है कौन? जहांदार शाह। तो जहांदार शाह में क्या क्या बातें आ गई? जुल्फिकार खां के सहयोग से रटा गया है। लीला कुमारी जान रहे हो, लंपट मूर्ख जान रहे हो, जजिया कर समाप्त किया, प्रथम अयोग्य शासक। और इसने ही इसी नहीं, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को, जो बोलते नहीं हो महाराजा अजीत सिंह, तो वो महाराजा की उपाधि इसने ही दिया था। तो अजीत सिंह को किस चीज की उपाधि दिया है? अजीत सिंह को किसकी उपाधि है? अजीत सिंह को किसकी उपाधि है? महाराजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि। तो महाराजा की उपाधि किसने दिया? जहांदार शाह ने। किसने दिया? किसने दिया? एक बोलते हो मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, हाँ या ना? तो ये मिर्जा राजा सवाई की उपाधि, मिर्जा राजा सवाई की उपाधि इसने ही दिया था। किसने? जहांदार शाह ने। किसकी उपाधि? मिर्जा राजा सवाई, मिर्जा राजा, हाँ सवाई, सवाई सवाई सवाई, मिर्जा राजा सवाई की उपाधि। इतना पॉइंट है जहांदार शाह में। उम्मीद करें कि रटा गया। फटाफट बोलेगा मुड़ी ऊपर, बटालियन सावधान। पढ़ रहे हो उत्तर मुगल काल, पहला कैरेक्टर बहादुर शाह प्रथम पढ़े हो, फिर जहांदार शाह है। जहांदार शाह के बारे में कितना पॉइंट आया?
देखो कुछ नहीं, इसका एगो कोड दिमाग में रख लो, जाल। यह जाल में सब फंस जाएगा रे। जा से जहांदार सा, जा से जुल्फिकार खां, जा से करम जली चुप रहेगी। जा से हो गया जजिया कर, ला से हो गया लाल कुमार, ला से हो गया लंपट मुर। तो एक के जाल में सब फंस गया ना, हाँ या ना? तो जुल्फिकार खां है, जहांदार सा है, जुल्फिकार खां है, लंपट मूर्ख है, जजिया कर है। दो गो एक्स्ट्रा चीज दिमाग में रखना, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और सवई राजा जय सिंह को उपाधि मिला है मिर्जा राजा सवई को। जय सिंह को उपाधि मिला है मिर्जा राजा सवई को। जय सिंह को उपाधि मिला है मिर्जा राजा सवई को। जय सिंह को उपाधि मिला है मिर्जा राजा सवई को। मिर्जा राजा सवई डन डनाडन डन है। तो ये कैरेक्टर था कौन? ये था जहांदार सा। रटा गया है पक्का? तो अब रिपीट करेंगे तो खिसिया जाएगा। तो फाइनल राउंड, जहांदार साहब पढ़ रहे हो? जुल्फिकार खां के सहयोग से है, लाल कुमार है, जजिया कर है, प्रथम अयोग्य शासक है, पक्का है, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि है, और मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। तो मिर्जा राजा सवाई की उपाधि किसने दिया? जहांदार साहब। अब चिल्लाना बेवकूफी होगा। अयोग्य शासक है या नहीं? ऐसे ही राजकुमार और थे जो बोका था, तो सब बोकवन को लगने लगा कि इतना बोका आदमी जब राजा बन सकता है तो क्या मैं कम बोका हूं? बात फरियाया। क्योंकि अयोग्य शासकों की एक लंबी चौड़ी कतार है, एक लंबी चौड़ी जमात है, तब लगने लगा कि जब इतने अयोग्य शासक बन सकते हैं तो क्या मैं कम बोका हूं? एक कौन सोच रहा था? जो सोच रहा था उसका नाम था फर्रुख सियर। नाम क्या था? अब तुमको जब पहले डिक्लेयर है कि फर्रुख सियर बोका था, तो क्या अपने दम पर राजा बन पाएगा? नहीं। तो वो भी किसी गुट से मांग करेगा। और राज दरबार में कितने गुट? कौन कौन? हाँ, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। जो गुट सपोर्ट करेगा वही राजा बनेगा। तो यार ईरानी गुट तो दमदार था, तुरानी गुट भी दमदार था, अफगानी एवरेज था, लेकिन निहायत बोका गुट जो था वो था हिंदुस्तानी। तो ये जो कैरेक्टर फर्रुख सियर है वो सीधा जाता है हिंदुस्तानी। बड़ी मुस्कुरा रहा है रे आज, लगता है सवेरे अच्छा वाला गुड मॉर्निंग किया है कि? हाँ वो ठीक है ना, हम तोरा ही बोल रहे हैं। हाँ, हमको देख के तू हंस रहा है। हमें तुमको कुछ और नजर आ रहा है। हाँ रे बोल लो, बोलवे करेगा तो उसका नजरिया हम पर खराब है। ये जमाना आ गया रे राजेश, एगो लाठी रखो, समझा कि नहीं? चलो हम तुम लोगों को सुनो, ध्यान दो इधर। हम तुम लोगों को बतला रहे हैं कि जहांदार साहब बतौर शासक के रूप में है। राज दरबार में 4 गुट है, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। जो गुट सपोर्ट करेगा वही गुट का व्यक्ति राजा बनेगा, पक्का है। और उसी बोकवन में से एक बोका है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को लगा कि इतना भारी बोका आदमी राजा बन सकता है, तो क्या मैं कम बोका हूं? मतलब मैं भी बोका हूं तो हमको भी राजा बनना चाहिए। तो ये मांग किया किसको? हिंदुस्तानी गुट को। किस गुट को? किस गुट को? ये हिंदुस्तानी गुट को मांग किया कि भैया हमरा राजा बनाओ। तो हिंदुस्तानी गुट का मुखिया जो था उसका नाम है फर्रुख सैयद बंधु। क्या नाम है? नाम क्या है? और सैयद बंधु 2 भाई है रे। सैयद बंधु 2 गो भाई है, सुनेगा। उसमें एक भाई है पटना का सूबेदार और एक भाई है इलाहाबाद का सूबेदार। अरे सैयद बंधु कौन है?
ध्यान रख लेना। सैयद बंधु के बाप को अकबर ने 12 गांव दान में दिया था। वो 12 गांव को कहा गया बराहा, वही बराहा कहलाया बाढ़ा, और वह बाढ़ा को भी बोलते हैं बाढ़। अगे मैया आज मुझे लो की तो हाँ वही आज बोलते हैं उसको क्या, बाढ़। ये फरियाया। तो वो जो बाढ़ का आप सोच लो, हिंदुस्तानी गुट है और उसका बुनियाद बिहार में है, और बिहारी हल्का तेज होता है, धुआंधार तेज होता है। वो आंख से काजल नहीं निकालता, आंखिए कोड़ लेता है, ताकि भविष्य में भी वो काजल ताजल खोजने का झमेला नहीं रखे। ये मांग किया और सैयद बंधुओं ने हामी भर दिया। तो अगला शासक अब कौन बनेगा, फारूक सियर। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बैठाते हैं उसमें।